नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। सबलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, किसानों ने यह ठान लिया है कि वो किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। जिस तरह से पंजाब में हराया है निकाय चुनाव में, उसी तरह से वो बंगाल में भी हराएंगे। जी हां, बंगाल में जो असेंबली इलेक्शन होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसानों ने मन बना लिया है और ये ऐलान कर दिया है कि अब ये आंदोलन बंगाल तक लेकर जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे और वहां तक पर ये इस आंदोलन को फैलाएंगे ताकि लोगों को ये पता चले कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को किस तरह से धोखा दिया है, किस तरह से ये 3 काले कानून बनाए हैं ताकि किसानों को भी बेच सकें। भारतीय जनता पार्टी देश सरकार की कंपनियों को तो बेच ही रही है, अब किसानों को भी बेचना शुरू कर दिया है अपने पूंजीपति दोस्तों को की जेबें भरने के लिए, की जेबें गर्म करने के लिए। साथियों, किसान नेता राकेश टिकैत ने ये तय कर लिया है, ये मन बना लिया है, ये योजना बना लिया है कि अब वो कलकत्ता में जाएंगे, बंगाल में जाएंगे और फिर किसान आंदोलन करेंगे। जी हाँ, उन्होंने जो ऐलान किया है, उन्होंने जो ये घोषणा की है, उसका एक वीडियो देखिए कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि 1 महीने तक वहां पर रहेंगे, 1 महीने तक किसान आंदोलन चलेगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। अपने ट्रैक्टर लेकर चलेगा कलकत्ते की तरफ को। अगला टारगेट किसान का जो भी ट्रैक्टर कलकत्ते जाना होगा, 15 आदमी ने 1 ट्रैक्टर और 1 महीना चाहिएगा, 1 महीना। इस देश की दशा बदलेंगे, दशा। कलकत्ते के लोग अलग होंगे, दिल्ली के लोग अलग होंगे, इनका राह उठाए बिना वापसी नहीं आना। 1 महीने की तैयारी कलकत्ते की कर लियो, इनका राह बट्टा कलकत्ते में भी किसान बहुत दुखी है, उनकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें। साथियों, तो देखा आपने कि राकेश टिकैत पूरी तरह से तैयार हैं। योजना इन्होंने बना लिया है कि बंगाल में जाना है, किसान आंदोलन करना है ताकि भारतीय जनता पार्टी हार सके। और इस ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो चुकी है, नींद उड़ चुकी है, उनके सर दर्द शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि पंजाब में जब किसानों ने मन बना लिया था कि उन्हें हराना है तो निकाय चुनाव में इतनी बुरी तरह से हराया कि सारे वार्ड पर न सिर्फ कांग्रेसियों का कब्जा दिलाया बल्कि कई वार्ड में उन्हें 0 सीट दी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका। हम सब जानते हैं कि 80 और भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती है कि इस देश में 80% किसान हैं, वो जिस करवट में बैठेंगे उसी की सत्ता बनेगी और जिसके खिलाफ होंगे उसकी सत्ता जाएगी। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के सर का सरदर्द शुरू हो चुका है कि अगर ये किसान बंगाल पहुंचेंगे, कलकत्ता पहुंचेंगे तो वहां पर वहां की भाषा में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भले पंजाब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ हो लेकिन धीरे धीरे करके पूरे देश में फैला, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं इस देश में जहां की भाषाएं अलग होती हैं, जहां के कल्चर अलग होते हैं, वहां के भी कुछ लोग आए। ऐसा नहीं है कि वहां के किसान नहीं आए हैं, उन्होंने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है, लेकिन बड़ी संख्या में घर घर तक, जन जन तक वो बात नहीं पहुंच रही है। लिहाजा अब जब ये किसान आंदोलन कलकत्ता और बंगाल पहुंचेगा तो वहां के घर घर तक, वहां की लोकल भाषाओं के, लोकल मीडिया के माध्यम से, वहाँ पे जो यूट्यूब चैनल्स होंगे, जो लोकल बंगाली चैनल्स होंगे, उनके माध्यम से वहाँ के किसानों के घर घर तक पहुँचेगा और किसानों को ये पता चल जाएगा कि किस तरह से मोदी सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। और फिर जब किसान इकट्ठा होंगे, जब ये आंदोलन कलकत्ता में बड़ा होगा तो फिर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। इसका सीधे तौर पर फ़ायदा होगा ममता बनर्जी को। जी हाँ, पिछले 2-3 महीने से जिस आक्रामकता से भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में एक चुनाव अभियान शुरू किया है, वहाँ पर हराने के लिए ममता बनर्जी को पूरी तरह से कोशिश किया। आपको एक बात और मैं बता दूँ कि वहाँ पर अब भी ममता बनर्जी की पोजीशन अच्छी है, लोग उनसे खुश हैं सभी लोग। और आप देखिए कि जब अमित शाह की रैलियों में वहाँ पर काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, जहाँ पर वहाँ पर महिलाएँ अमित शाह की रैली में काले झंडे दिखा रही हैं, जो ये दर्शा रहा है कि ममता बनर्जी की पोजीशन अच्छी है। वहाँ की जनता को भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहिए, वहाँ की जनता को नफरत की राजनीति नहीं चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी करती रही है। लेकिन फिर भी जब ये, उसके अलावा जब ये किसान आंदोलन अगर वहाँ पहुँचेगा, जब किसान एक तरफा होंगे 80%, तो फिर क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा कि वो बंगाल में जीतेंगे और जिस तरह से देश को लूटा है उसी तरह से बंगाल को भी लूटेंगे। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी तिलमिला रही है। भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने पंजाब में किसानों का रवैया देखा है।